वहीं जयपुर से खबर मिल रही है जहां 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को अबॉर्शन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सीजे एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसे लेकर के सोमोटो लिया और अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एमटीपी एक्ट 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति देता है, यानी 24 सप्ताह तक ही गर्भपात की अनुमति देता है। इसके बाद गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी जा सकती है। कोर्ट में देरी से आने पर कई जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में मामले में उचित कानून बनाने की जरूरत है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप इसको समझिएगा कि 24 हफ्ते तक अगर कोई गर्भ है तो उसके गर्भपात की इजाज़त मिल जाती है, और अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। कई बार जानकारी के अभाव में या फिर विधिक प्रक्रियाओं में समय ज़्यादा लग जाता है। लोक लाज कई बार कारण होती है, और कई बार कई अलग अलग तरह के कारण होते हैं कि पहुंचने में देरी हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसका क्या जो उस गर्भ को धारण किए है उसके साथ या उसके अधिकारों का और उसके जीवन का किस तरह से ख्याल रखा जाए, ये एक बड़ा सोचनीय पहलू है जिस पर सीजे चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने बहुत गंभीरता के साथ में बात करी है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इसे लेकर के कई बार हम सुनते हैं जितेंद्र की इधर चर्चा होती है उधर चर्चा होती है, लेकिन सीजे की तरफ से, श्रीवास्तव साहब की तरफ से इसे बहुत गंभीरता के साथ में लिया गया है और कहना चाहिए कि नए और उचित कानून की जरूरत बताना ये महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, जो 24 सप्ताह तक की अवधि का जो गर्भ है उसको गर्भपात की अनुमति एक्ट देता है। उसके बाद अगर कोई अनुमति मांगता है तो उसको कोर्ट आना पड़ता है। फिर कोर्ट ने माना है कि कोर्ट में आने के बाद भी कैसा है कि टेक्निकलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोर्ट मेडिकल करवाता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद कोर्ट आदेश देता है, तो एक जटिलताएं जो मामले में बढ़ जाती हैं। इस मामले में जो ये मामला था, इसमें कलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि 28 सप्ताह गर्भ है, और 1 महीने बाद फिर खंडपीठ में मामला आया, तब तक बढ़ के प्रेगनेंसी 32 सप्ताह की होगी, जिसको जो है अबॉर्शन कराना करीब करीब नामुमकिन था। तो इस पर कोर्ट ने माना है कि एक गाइडलाइन बननी चाहिए जिसमें एक 24 सप्ताह के बाद की सारी व्यवस्थाएं तय होनी चाहिए, किस तरह से गर्भपात हो सके, उसको लेके एक गाइडलाइन की जरूरत है कोर्ट ने। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।